आज देश को 60 दिन से ज़्यादा लॉकडाउन में हो गया। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में चारों तरफ प्रवासी मज़दूरों की अफरा तफरी है। लोग अपने घरों पर जाने के लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं हमारे महान प्रधानमंत्री जी को क्या आता है कि ऐसे ही इन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया 8 बजे आके कि 12 बजे से नोटबंदी, जिसमें लाखों आदमी लाइनों में लगे, मृत्यु भी हुई, आदमियों ने काफ़ी सफ़र किया। फिर भी इन्होंने ये कह दिया कि अमीर आदमियों का काला धन निकलेगा। आप सबको मालूम है उसमें क्या निकला, और इन्होंने जनता को अपने ढंग से बहका दिया। अभी भी इन्होंने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया, आए 8 बजे, बोले 12 बजे से बंद। अगर यही लॉकडाउन में ये 4-5 दिन का वक्त और दे देते तो लाखों प्रवासी मज़दूर, चाहे व्यापारी, चाहे पर्यटक, सब अपने अपने घरों पर आराम से पहुंच जाते। और लॉकडाउन जो चल रहा है, आज भी आदमी कोऑपरेट कर रहा है, उसमें कोऑपरेट करता। प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि इसमें भी कोई मैं ऐसा एक बहाना बता दूंगा और जनता को जैसे चाहूं मैं उसको गुमराह करके अपनी तरफ से हाँक सकता हूं। आज आपने देखा कि लाखों मज़दूर भूखा प्यासा, रोज़ कहते हैं ट्रेन आएगी, ट्रेन मिलती नहीं। 30 घंटे की जर्नी को 80 घंटे 90 घंटे ले जाते हैं, उसमें गरीब लोग मर रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। तो हमारा ये अनुरोध है कि सभी प्रवासी मज़दूरों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये तुरंत उनको दिए जाएं। और जो अभी जर्नी में चल रहे हैं, मेरा मानना है कि उनको फ्री टिकट और 10,000 रुपये उनके हाथ में अभी से दे दिए जाएं, जिससे वो अपनी यात्रा को सुगम कर सके और अपने गंतव्य पर जल्दी से जल्दी पहुँचे। दूसरा, जो मनरेगा में है वो कार्य के दिन 200 बढ़ाए जाएं। आपने देखा 20 लाख करोड़ का एक जुमला पैकेज दे दिया, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि छोटे व्यापारियों को कर्ज न देके उनको वित्तीय सहायता दी जाए, और उनके जो कंपनी में लोग काम करते हैं उनके भी 3 महीने की तनख्वाह सरकार उनको मुहैया कराए, तभी वो लोग सरवाइव कर पाएंगे। तीसरा, आप देखिए, ये एक तरफ लोगों से मदद मांगते हैं। जब कांग्रेस ने इनको मदद दी तो उन्होंने उनके प्रदेश अध्यक्ष को उठा के जेल में बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि उनको तुरंत रिहा किया जाए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश में सबको मिलकर लड़ना चाहिए। आज आप देखिए, हम अपने ही देश में प्रवासी मज़दूरों की तरह न होकर के एक विदेशी हो गए हैं। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वो रोक देते हैं। होम मिनिस्ट्री कोई ऑर्डर निकालता है, उसका कोई तामील नहीं करता। आप अस्पतालों में हालत देखिए, अगर आप जाएंगे तो नहीं है आपको बीमारी तो बीमारी हो जाएगी। जो पहले से ही बीमार चल रहे थे उनको कोई इलाज नहीं है, और एक दूसरे पर छीटाकशी हो रही है। आज पूरा देश एक अफरा तफरी के माहौल में है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आज देश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और पूरे देश को एक सुव्यवस्थित तरीके से, जब तक इस महामारी से दूर ना आ जाए, इसको राष्ट्रपति शासन में चलाना चाहिए। और हमारी मोदी जी से अपील है कि 10-10 हज़ार रुपया तुरंत दिया जाए। और मेरी ये भी मांग है कि जो भी आपके बिजली के बिल हैं, आपके पानी के बिल हैं, क्योंकि आदमी आज लॉकडाउन में रहा, उसकी कोई इनकम नहीं है,
अगर आप उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 50% कर दें, जिससे आदमी के ऊपर आर्थिक बोझ न बने। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों पे ध्यान देंगे और ऐसा कोई एक ठोस कदम उठाएं जिससे देश इस महामारी से लड़के एक साथ और बाहर आए और मजबूती के साथ खड़ा हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।